हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं आशा द टैरो कार्ड रीडर आप सभी का डिवाइन टैरो 1111 में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, राइट। सो यहाँ पे जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ना, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आज उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम देखने वाले। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थातेती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। और चलिए हम देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज की फीलिंग्स क्या है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया हुआ है सेक्रीफाइसेस, ब्रोकन रिलेशनशिप, विश, वी हैव द डेस्टिनी, क्लेमिंग, स्केयर्ड, लॉस, सैडनेस, यहाँ पे यांग, क्या बात है, गिल्ट। ओके, सो आज आपके पार्टनर को हो रहा है अपनी गलतियों का रियलाइजेशन, राइट। आज ये अपनी उन गलतियों की, उन गुनाहों की कहीं ना कहीं माफ़ी मांगते हुए और याद करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये खुद गलत थे, राइट। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये माफ़ी ये आपसे मांग रहे, नो, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं खुद से सेल्फ रियलाइजेशन हम कहते हैं ना, कि खुद से एहसास होना उन चीज़ों का, देखो ये बैठ के अफसोस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। यहाँ पे कि आपको स्त्री नज़र आ रही होगी, स्त्री यानी कि आपको एक फीमेल नज़र आ रही होगी, और ये फीमेल बैठ के ना बहुत गहरी सोच में बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा डीप लेवल का ये व्यक्ति जो है, यानी कि ये फीमेल जो है बहुत डीप लेवल का सोच रही है यहाँ पे। और ये जो भी सोच रही है ना कहीं वो रिलेटेड है रिलेशनशिप से, वो रिलेटेड है पास्ट से, वो रिलेटेड है इसके फ्यूचर से। क्यों इसको ऐसा लगता है कि इसने जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, या फिर बहुत जल्दी में इसने फैसला ले लिया, जिस वजह से इसकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स बहुत आई, राइट। प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये जो है खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, खुद के साथ जो है ये इंसाफ नहीं कर पा रही, यानी कि खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पाने की एक जो है इसके अंदर कमी है। इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर लाइफ में जो है एक ही कमी रही है, वो है कि खुद के साथ मैंने जस्टिस नहीं किया, खुद के साथ बहुत इसने जो है वो बुरा व्यवहार रखा, कहीं ना कहीं इसने समय रहते चीज़ों को नहीं समझा, समय रहते इसने वो सारी चीज़ें जो है खोई है अपने लाइफ में, जो शायद इसको मिल सकती थी, शायद इसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी, बट इसने बहुत सारी चीज़ों को ना अपने आप से जो है वो जाने दिया है, राइट। अब इसकी विश है कि लाइफ में सब कुछ बेटर हो, अब इसकी विश है कि लाइफ में जो भी मेरे लाइफ में चीज़ें खराब हुई है, दी टावर का कार्ड आया हुआ है इस रीडिंग में, यानी कि आपकी रीडिंग में। सो ये चाहती है कि उस चीज़ को आप ठीक करना, वो पावर, वो पोजीशन, वो अथॉरिटी ये वापस से चाहता है या चाहती है, यानी कि जिस तरीके से आपने इनको राजा या रानी बना रखा था अपने रिश्ते में, राइट, जिस तरीके से आपने इनको सर पे चढ़ा रखा था, इस तरीके से वो वापस से इस रिलेशनशिप को उसी तरीके से चाहते हैं जैसे आपने इनको बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, आपने एक बेटर फ्यूचर की प्लानिंग करी इनके साथ, एक बेटर फ्यूचर आपके साथ हो सकता था। सो वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्होंने अनदेखा करके अपनी चलाने की कोशिश की, अपने आप में रहने की कोशिश की। अब जाके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि काश ये पहले उन चीज़ों को समझते, काश ये पहले से ही उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते, तो आज आप दोनों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट होती, राइट। आप इनके साथ होते और आप दोनों की डेस्टिनी भी आप दोनों को सपोर्ट कर रही थी, बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे थे। देखो मैंने डेस्टिनी के कार्ड को क्लैरिफाई किया, यहाँ पे टेम्परेंस क्लैरिफाई कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आना चाहते थे। क्यों आना चाहते थे? क्योंकि ये प्लान जो है वो यूनिवर्स का किया गया। ये क्यों चाहते हैं आपके पास इस रिलेशनशिप में रहना? क्योंकि इनको आपके साथ रह के बैलेंस फील होता है, इनको आपके साथ रह के अच्छा फील होता है, इनको फीलिंग जो है वो अच्छी वाली आती है। ऐसा नहीं है
क्या आपके साथ इनको बेटर फील नहीं होता, या आपके साथ इनको बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है कि नो ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इस पर्सन के साथ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। ये आपके साथ बहुत अच्छा और हैप्पी फील करते हैं। साथ ही साथ इस रिलेशनशिप को ना बहुत ही स्ट्रांग लेवल से ये पर्सन देखते हुए नजर आ रहे हैं। गलती का एहसास तो इनको है ही कि इनको जो मिलने वाली चीज़ थी, यानी कि आप मिलने वाले थे इनको, आपका प्यार मिलने वाला था इनको, बट उस चीज़ की इन्होंने कद्र नहीं करी, रिस्पेक्ट नहीं करा, जिस वजह से ये पर्सन आज पछता रहे हैं। आज इनके फेस पे क्लियरली आप देख सकते हो पछतावा, ओके, एक आग है, एक जुनून है कि मैं क्यों नहीं कर सकता इस रिलेशनशिप को, वापस से मैं ठीक क्यों नहीं कर सकता है, वापस से मैं ठीक क्यों नहीं कर सकती। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, बट इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि मैं लाइफ में आगे जा कर के इस पर्सन को अप्रोच कर सकूँ। गिल्ट तो देखो कोई डाउट है नहीं है, नहीं पता मुझे आपको कोई डाउट है या नहीं है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नो, इस इंसान को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डीप रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या गलती करी है। हो सकता है समटाइम आप इस चीज़ को रियलाइज करते हो और समटाइम्स आपको ज़ीरो लेवल का लगता है, आपको लगता है कि नो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाएगी, बट आपके पार्टनर जो है वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपको कुछ ऐसा लगता है, ठीक है, समझ में आता है। सो आप इस चीज़ से ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहते हो, राइट। और साथ ही साथ आपके पार्टनर भी डिस्टर्ब रहते हैं, उनकी आदत नहीं है किसी माफ़ी मांगना, किसी सॉरी बोलना, या ये पर्सन गलती भी करते हैं फिर भी ये सॉरी नहीं बोलते, ठीक है, आपसे झगड़ लेंगे, लड़ लेंगे, कलेश कर लेंगे, बट आपको जो है ये सॉरी कह कर चीज़ों को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सॉल्व नहीं करते हैं चीज़ों को, ठीक है, एक बार में नहीं करते, बट अंदर से डरे हुए रहते हैं क्या होगा नहीं होगा, चीज़ें ठीक होगी नहीं होगी, इस पर्सन के अंदर एहसास होता है इनको, ठीक है, ये चीज़ें इनके अंदर रहती है। एंड यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये पर्सन ना अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है अपने आप को बचाना, अपने आप को जो है किसी के सामने झुकने ना देना, या फिर अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में आती है। दूसरी और इनके पास कोई दो रास्ता है, दो राहें हैं, यानी कि इनके जीवन में किसी तरीके की दो सिचुएशनशिप बन चुकी है इस वक्त, दो लोग, दो सिचुएशन, या फिर किस तरीके से क्वीन ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ, और यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स। मैंने क्या कहा, दो सिचुएशन, दो रास्ते, दो चीज़ें इनके लाइफ में ऑलरेडी हैं, और इसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको किनके साइड जाना है, किसके साइड इनको फुलफिलमेंट मिलेगा, किस साइड इनको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वैंड्स और यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स क्लियरली बता रहा है ये राजा या रानी जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है, जिस भी तरीके से आपने इनको ट्रीट करा है किंग या क्वीन की तरह, आपके किंग या क्वीन ये जो है सारा बर्डन नहीं लेना चाहते रिश्ते का, राइट। इस टाइम पे किसी भी तरीके का बर्डन लेने का नहीं सोच रहे। इस टाइम पे इनको चाहिए कि मैं लाइफ में जो है थोड़ा सा चिल करूँ, लाइफ में आगे बढ़ूँ, बिकॉज आगे जाके तो जीवन में आगे बढ़ना ही है, राइट। आगे जाकर के चीज़ों को जो है वो फुलफिल करना ही है, लाइफ में शादी करनी है, किड्स चाहिए, फैमिली चाहिए, फैमिली आगे बढ़ेगी, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें लाइफ में होती है। इनका थिंकिंग है कि जो करना है अभी करते हैं, जो मस्ती करनी है, जो चीज़ें हमें एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करनी है, यानी कि इनका माइंडसेट समझ लो। एक तरफ तो इनको गलती का भी रियलाइज़ है, राइट। बहुत लोगों को सुन के आई नो कि बुरा लग रहा होगा कि ये हमारे साथ सिर्फ मस्ती करना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है, नो, ऐसी एनर्जी नहीं है। इस इंसान का यदि दिल लग जाए, इनको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ मैं रहूँगा या रहूँगी, इसके साथ यदि मुझे मस्ती करके, इसके साथ मुझे रह के यदि अच्छा लगे, सो मैं डेफिनेटली इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम रहना पसंद करूँगा या पसंद करूँगी, राइट। बट इनको ऐसा लग रहा है क्या ये अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपके पास आ रहे हैं, उल्टा आप इनको एंटरटेन कर रहे हो, बट इनको ये नहीं पता कि इनको ना आप एंटरटेन कर रहे हो, ना ये खुद से अपना मनोरंजन करवा रहे हैं, राइट। यहाँ पे कहीं ना कहीं ईश्वर इन सारी चीज़ों को प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है। सो बहुत जल्द चांसेस हैं कि आप दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप दोनों जो है इस चीज को समझोगे, राइट, कि आप दोनों को लाइफ में एक बेटर फ्यूचर चाहिए, बेटर एक रिलेशनशिप चाहिए। सो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फर्माइज करना पड़ेगा, और आपके पार्टनर जब आपके साथ इन्वॉल्वमेंट रखने की कोशिश करेंगे, जब आपके साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये एक चीज़ ज़रूर समझेंगे आपके साथ, वो है आपको वैल्यू करना, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। ये इनका आने का एक तरीका हो सकता है, आपको लगे कि नहीं ये हमारे साथ वापस से वही सारी चीज़ें करेगा या करेगी जो इसको नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में
ऐसा सोचेंगे ज़रूर कि इनको लाइफ में वो सारी चीज़ें करनी है, आपके साथ आना है, आपके साथ मस्ती करनी है, बट इनको नहीं पता कि ये सारा कुछ खेल जो है वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी का चल रहा है, राइट। हम तो सिर्फ अपने हिसाब से चलते हैं, हमें लगता है कि हाँ हम चल रहे हैं, बट ये नहीं पता कि हमें चलाने वाला जो है वो ऊपर वाले हैं, राइट। ऊपर बैठे हुए हैं हम सबके सरकार आप कह सकते हो राइट। हम सबकी जो है गुरु जो है वो ऊपर है, राइट। और वो ही डिसाइड करते हैं, परमात्मा, कि हमें क्या करना है, नहीं करना अपने लाइफ में, किन चीज़ों में हमें जाना है, नहीं जाना है, सब वो डिसाइड करते हैं। हम तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, राइट। और हम जो करने आए हैं लाइफ में, हम वही चीज़ें करते हैं। जाने अनजाने हो सकता है हम कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, बट उस रास्ते को लाने के लिए, उस रास्ते के सही ट्रैक पे हमें लाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें इससे हमें डील करना पड़ता है, या लाइफ में आगे फेस करनी पड़ती है चीज़ें, ताकि हमें लाइफ में आगे जा कर के चीज़ें समझ में आए, राइट। इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं, बिकॉज जिस तरीके से इनका इंटेंशन बना हुआ है आपको लेकर के, लग तो नहीं रहा कि ये इंसान सीधे तरीके से मानने वाले हैं, राइट। सो इनका इंटेंशन देखते हैं क्या है। सीधे तरीके से ये हाथ आते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनोसेंस, क्या बात है, भोली भाली शक्ल लेके आपको भाई लूटा जा रहा है यहाँ पे मैनिफेस्ट की एनर्जी है, भोला भाला शक्ल लेके, इमेजिनेशन। ओके, सो बहुत सारा कंप्लेन है इनके पास आपको सुनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनको आपके साथ कंप्लीट भी करनी है, बहुत सारा कंप्लेन करना है, प्लस ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इमेजिनेशन में ये आपको ला रहे हैं बार बार, ठीक है। एक ही साथ देखो एक्शन के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, गाइडेंस के लिए आए हैं, और यहाँ पे देखो क्लियरली नजर आ रहा है इमेजिनेशन में, यहाँ पे मैनिफेस्ट है, यानी कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्ट क्या, इमेजिन करना, चीज़ों को होते हुए विजुअलाइज करना, वो भी कैसे, देखो पॉजिटिव वे में। ये आपसे ज़्यादा ना अच्छे से आपके पार्टनर को पता है कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को कहा जाता है मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर मैनिफेस्ट टेक्निक को फॉलो करने के लिए। सो बहुत सारे लोग क्या होता है, मिस्टेक कर जाते हो, राइट। होता है, स्टार्टिंग फेज पे होता है, ठीक है। सो बट आपके पार्टनर को पता है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे चीज़ें करनी है, ताकि चीज़ों में जो है वो ग्रोथ मिले, लाइफ में आगे बढ़े, राइट। इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं सेंस बहुत अच्छा है आपके पार्टनर का। स्ट्रेंथ है इनके अंदर, ऐसा नहीं है कि विदाउट स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति, बहुत सारा स्ट्रेंथ है इनके अंदर कि लव को वापस से कैसे हासिल किया जाता है, वापस से लव रिलेशनशिप को कैसे रीबिल्ड किया जाता है, कैसे लाइफ में आगे लेके आना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। इस टाइम पे हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हैं, इस समय इनको जो है एक्शन नहीं लेना, या इस टाइम पे ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहे, राइट। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस समय इनको फोकस नहीं है इतना, रिलेशनशिप पे इनका ध्यान नहीं है, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली इनका फोकस होगा, और ये समझ पाएंगे कि यस, आपके साथ जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं जेन्युइन थी, रियल थी, राइट। अब इनको आपका साथ चाहिए, अब इनको आपका लव चाहिए, और ये चाहते भी हैं। उनको ऐसा लग रहा है ये लव ये डिज़र्व करते हैं, ये प्यार ये डिज़र्व करते हैं, राइट। और इनको चाहिए कि आपके साथ जो लव रिलेशनशिप इनका चल रहा है, आपके साथ जो चीज़ें कंटिन्यू हो रही है वो कंटिन्यू हो, क्योंकि ये चाहते ज़रूर है, राइट। और आप दोनों की डेस्टिनी, ऐसा लग रहा है आप दोनों को मिलाने में साथ देगी, बिकॉज यहाँ पे इंग यांग की एनर्जी आई है, यानी कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। तो चांसेस है आप अपने पार्टनर के ट्विन फ्लेम या ट्रू सोलमेट हो, जिस वजह से यहाँ पे चीज़ें बार बार निकल के आ रही है, राइट। एंड यस, यहाँ पे आपके साथ जो है इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का जो है कहीं ना कहीं वापस से कम बैक हो सकता है, क्योंकि क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता जो है वो आगे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको नहीं छोड़ना चाहते। प्लस आप दोनों की डेस्टिनी भी आप दोनों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है आप दोनों की डेस्टिनी इन्वॉल्व होके आप दोनों को किस तरीके से मिलाया जाएगा ना, कि आपको लगेगा कि नो, ये इंसान मेरे साथ वापस से चीट करेगा, नो, ये इंसान वापस से मेरे साथ गेम खेलेगा। हालांकि इनका इंटेंशन रहेगा यही, राइट। ये सोचेंगे ऐसा ही, बट एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो बदल जाएंगी, राइट। और इनको भी समझ में नहीं आएगा कि आपसे मिलने के बाद इनको ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सारी सिचुएशन जो है वो धरी की धरी रह गई। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल प्लान या गॉड प्लान, राइट। हम आते कुछ और इंटेंशन से है और हम रुक जाते हैं कुछ और समझकर। इसे ही हम कहते हैं गॉड की मर्जी यानी कि आप जाने के लिए कहीं और पैकिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप चले कहीं और गए, और वहां जाके आपको पता चला कि भाई वहां तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कहीं और का ट्रिप प्लान कर रहे हो और कहीं और चले गए और आपको ऐसा लग रहा है वाह, वो जगह से भी ये जगह बहुत, ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ की प्लेस से भी ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं कि येस आपके साथ ऐसा कुछ हो, बिकॉज यहाँ पे टोटली मुझे डेस्टिनी की इन्वॉल्वमेंट एंड यूनिवर्स एंड परमात्मा की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है।
ओके, बट ओवर थिंकिंग है इस पर्सन के माइंड में, और रियलाइज भी कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या गलती की है, क्या क्या गलती नहीं की है। उन चीज़ों का इनको कहीं ना कहीं अफसोस है, जिस वजह से ये पर्सन थोड़े परेशान है। बट यस, ये आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, ये आपके लिए जो है चीज़ें ज़रूर करेंगे। सो अब मैं बात करूंगी राशियों की। सो यहाँ पे राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर्स यहाँ पे 11 है, 11 यानी कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। नंबर 7 एंड नंबर 4 की एनर्जी है। सो यस गाइस, इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में डेस्टिनी की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, राइट। सो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।